क्षेत्रीय साहित्य सम्मेलन के दौरान आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर नगर निगम आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल को रेखांकित किया। उन्होंने इंदौर की कचरा मुक्त होने की कहानी सुनाते हुए कई राज भी खोले। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें सख्त और अप्रिय कदम भी उठाने पड़े, लेकिन इंदौर की मीडिया ने शहर के हित में नेगेटिव रिपोर्टिंग कभी नहीं की। मनीष सिंह ने बताया कि 2015 तक शहर की सफाई की स्थिति काफी खराब थी, जिससे जनता परेशान थी। हाईकोर्ट में अक्सर कलेक्टर और निगमायुक्त की पेशी होती थी। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर के लोग यह चाहते हैं कि उनका शहर साफ रहे। मनीष सिंह ने कहा कि रैंकिंग के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। भोपाल में नगर निगम आयुक्त रहते हुए सफाई का इतना काम नहीं कर पाए थे। मनीष सिंह ने बताया कि अच्छे परिणाम के लिए स्टाफ का समर्पण जरूरी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के कल्याण का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा। नगर निगम के कर्मचारियों से काम लेना कितना चुनौतीपूर्ण है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को सम्मान चाहिए, ट्रेनिंग, गाइडेंस चाहिए। इसके बाद उन्होंने अनुभव किया कि ऐसे ही अधिकारी कर्मचारी जो रात 12 बजे तक काम करने के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे फिर काम करने के लिए ड्यूटी पर आ जाते हैं। 700 अगर आग लगी है, टूटी है, अगर नहीं रिप्लेस, अगर वो नहीं काम करी, नहीं लगानी है, रिप्लेस किया हम लोगों ने। और आज बढ़िया चल रही है, ना कोई आग लगती है, ना कोई टूटता है, कुछ नहीं होता है। वो एक्सेप्ट हो गया। वो कुछ खुराफाती लोग रहते हैं, चाहे वो मेट्रो ट्रेन रही होगी दिल्ली की, उसमें कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जो कि गड़बड़ी होती है, जिनकी वजह से धीरे धीरे वो भी थक जाते हैं। वो भी, उनका भी माइंडसेट उस चीज़ से, व्यवस्था से जुड़ जाता है। ये यहाँ भी देखने को मिला। और तीसरा, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। जो भी हम लोग करते थे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे हम लोग। कई जगह बहुत हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए। दरोगाओं को गाड़ियाँ सबको दी, अपनी टीम को वायरलेस सेट सबके पास दिए। पहले सबको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और उनको इतना मजबूत बनाया कि अगर वो काम करने जा रहे हैं फील्ड पे, तो अगर उनके साथ कुछ झंझट हो रही है तो फिर हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना पहुंच जाए 10 मिनट के अंदर वहाँ के सामने जो उसका बदतमीजी हो रही है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाए। उस मामले में भी काफ़ी हम लोगों ने अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाया। बहुत सारी हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं बदलाऊँ फ्रेंकली, आपको पुलिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती थी उस समय। वो नगर निगम के हमारे वाल्मीकि समाज के लोग ही सब निपट सुलझ लेते थे सब। तो ग्रेजुअली लोगों ने भी एक्सेप्ट किया उसको। कई जगह ये बात भी आई कि ये वाल्मीकि समाज बदतमीजी कर रहा है, फिर ये मीडिया ने उसमें फिर पक्ष रखा हम लोगों का। उसमें मैं हेमंत भाई को भी धन्यवाद दूंगा, एडिटर थे उस समय भास्कर में। और मेरे बहुत सारे मीडिया के दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, जो जिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ये लोग भी मतलब ब्रांड एम्बेसडर थे सब लोग। वहाँ राजेश गोयल जी बैठे, अरविंद तिवारी जी हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मैं नाम नहीं लूँगा। यहाँ जगटी जी ने बहुत लिखा, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो, जिन लोगों ने सब बहुत किया है यहाँ पर। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लोगों के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो अखबार पढ़ रहा है, उसके दिमाग में बात बैठा रहा है, और उसके थ्रू माउथ पब्लिसिटी से फ्लो होना टाइम लगता है। 6 महीने लगते होंगे, 8 महीने लगते होंगे। मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल था। और मीडिया ने, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को। कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस हम लोगों के जो क्रिटिसाइज हो सकते थे, पर चूँकि शहर इतने हो रहे थे वो, और लोगों ने उसको, मीडिया ने माना नहीं, ये शहर के लिए ज़रूरी है ये चीज़ होना, तो मीडिया ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया और जनता ने एक्सेप्ट किया उसको। तो ये बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी रहा उसमें। विश्वास नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो आप अगर अपने मॉड्यूल्स में ये भी जोड़ें कि कैसे आपने इंस्पायर किया इस शहर को, कि ये शहर इंस्पायर्ड कैसे हुआ। आज एक छोटा बच्चा भी, मैं आता हूँ इंदौर में, मतलब जो एक शान में अपने बोलते हैं ना कि हमारा शहर, इसके पहले मैं कभी बात करता तो मैं खुद ही बोलता था कि भाई मैं तो इंदौर आता हूँ, मेरे लिए इंदौर सराफे से शुरू होता है और छप्पनगढ़ी पर ख़त्म होता है। मतलब वहीं पर खाने पीने के मामले में बनारसी आदमी आप जानते हैं यहीं पे होता है। लेकिन अब मुझे इंदौर का अगर गिनाना पड़ता है तो मेरे यूएसपी की लिस्ट में पहले वो आ जाता है, इंदौर भारत का सबसे साफ शहर। तो आज अगर मेरे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में सफाई सराफे के ऊपर आ गई है इंदौर के लिए, तो इसमें आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और मेरे ख्याल से बाकी लोगों को आपको ये सिखाना चाहिए। इसमें साहब जो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, ये मतलब एक जो विषय आपने रखा है कि जनता के दिलो दिमाग में कैसे गया। एक बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें। कुछ जो प्रमुख मुझे लगते हैं कि फ्लैशबैक में जाता हूँ, जो हमने एनालिसिस की। एक हम लोगों ने स्वच्छता की गाड़ियों में शान का गाना है हम लोग का, स्वच्छता का, उसकी टीआरपी शान की तो ठीक है इंदौर में। उसने युवा में बहुत इम्पैक्ट डाला, हर घर के बच्चे पे इम्पैक्ट डाला। वो गाड़ी बजती हुई जैसे आती, तो गाड़ी बेसिकली एक तरह का इंडिकेशन था, गाड़ी आ रही, कचरा लेके बाहर खड़े हो जाओ। तो बच्चे इतना जुड़ गए थे उस गाने से कि वो खुद ही मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी और गाड़ी आ गई चलो ले, खुद ही डस्टबिन उठा रहे हैं। वो उत्साह कई घरों में देखने को मिला। दूसरा, स्कूलों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टूल किट आई थी, मैं फिर धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को जिन्होंने बनाया था सर्वे टूल किट। वो
उसमें स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन के बारे में बहुत काफ़ी नंबर, ठीक ठाक नंबर थे, 20-50 नंबर थे कुछ। तो हम लोग ने हर स्कूल में, चाहे सरकारी हो प्राइवेट, हर स्कूल को कवर किया था। किसी न किसी एनजीओज़ का, एक बहुत सारे एनजीओ इसमें एम्प्लॉय किए थे हम लोगों ने, बाकायदा पैसा पे किया था उन लोगों को। तो दूसरा मुझे ऐसा लगता है जो स्कूलों में जो बच्चों को हम लोगों ने किया, फिर उसमें कहीं विधायक जी जा रहे हैं, कहीं हमारी महापौर जा रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं हर स्कूल में, कहीं पार्षद जी जा रहे हैं। तो घर कचरा गाड़ी में ही डालना और गीला सूखा कैसे अलग करना, ये दो चीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया था स्कूल पे। क्यों? 2 सब्जेक्ट थे उसमें। तो बच्चों की जो थोड़ा अवेयरनेस हुई स्कूलों में, मुझे लगता है कि उसने बहुत इम्पेक्ट डाला इसमें। और तीसरा, जैसा आपने बोला, इनिशियली हम लोगों ने जब लीटर बीस लगाना शुरू किए कमर्शियल एरियाज़ में, 100 मीटर पे लगाते थे हम लोग, तो लगभग अगर हम लोगों ने 2000 लगाए होंगे तो अगले 1 महीने के अंदर उसमें 700-800 या आग लग गई, उसमें कचरा डाल के लोगों ने आग लगा दी उसमें, या उसको तोड़ दिया लोगों ने। पर हम लोग भी बिना कुछ सोचे, हमारे लोग तो कैसा भी ये चल ही नहीं सकता है, ये नगर निगम के अधिकारी बोले। हमारे उज्जैन भी आते हैं, ओंकारेश्वर भी आते हैं, तो क्यों ना इंदौर में कोई ऐसा पर्यटन स्थल आप तैयार करें कि पूरे विश्व से इंदौर इसलिए आए। ये एक मेरा आपसे इसलिए आग्रह है कि मैंने कल छतरी के वहाँ जब देखा, 30-35 साल से मैं आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ मुझे लगा कुछ घाट संभावना है और भी कई जगह, तो कुछ ऐसा हो जाए इंदौर कि पर्यटन के लिए भी लोग इंदौर आए, हजारों लोग आए। इंदौर माता अहिल्या की नगरी है और माता अहिल्या के स्मारक के लिए हम लोगों ने कुछ इनिशियल प्लानिंग शुरू कर दी है, और माता ने चाहा तो बहुत जल्दी वो स्मारक बनेगा और वो अपने आप में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। ये शहर जो भी है वो माता अहिल्या के आशीर्वाद से है। वो कैसे टूटी, क्योंकि देश के लोग वो सुने और जाने, क्योंकि एक बार ब्यूरोक्रेसी की जड़ता टूटती है ना, तो फिर जनता भी थोड़ा सा सतर्क हो जाती है। कहते हैं ना कि वहाँ साफ था तो नहीं थूका, गंदा था तो थूकते चले गए। तो ये जो दोनों के बीच की कड़ी है कैसे ठीक हो, जिससे दूसरे देश के जो शहर हैं वो भी सीखें। धन्यवाद। ये बात सही है कि इनिशियली रेजिस्टेंस था, जो सिस्टम है हम लोगों का, नगर निगम का सिस्टम में रेजिस्टेंस थोड़ा था, उसमें उतार चढ़ाव हुए, उसमें टीम बनाई। जो थोड़ा नेगेटिव टाइप के लोग थे, अगर उन्होंने कुछ भी, ठीक है, कोई लापरवाही कर सकता है, जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में करता है। अगर ऐसा लगा किसी ने जानबूझ के कोई लापरवाही की है तो उसको फिर हम लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म किया। उसको सरकारी तंत्र का भी आदमी रहा होगा, सस्पेंड हुआ, डी हुई, कई को नौकरी से निकाल दिया, वो सख्तियाँ हम लोगों ने की हैं वो। पर मेरा मानना ये है, किसी भी सिस्टम में हम लोग कई सारे डिपार्टमेंट्स रह चुके हैं, 95% स्टाफ बहुत अच्छा रहता है, मतलब 98% मान लीजिए आप। वो 1-2% ही थोड़ा बदमाश रहते हैं, वो 1-2% को अलग तरह से डील करते हैं हम लोग, उनको अलग तरह से सख्ती से डील कर दे तो वो 98% मोटिवेट हो जाता है, 4 गुना ज़्यादा काम करता है। तो वही नगर निगम इंदौर में भी हुआ। दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसा आपने बोला जड़ता को लेकर, प्रशासनिक जड़ता को लेकर के, पर समय वो टैकल हो गई। सर बहुत ही शानदार